अगर बार तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था कि देखिए विरोध में वोट है। इस बार किसको वोट देना है डेली वेजेस ने, क्योंकि एक तबका है, एक समाज का एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार उन्हीं को साधने की कोशिश विभिन्न पार्टियां कर रही हैं, तो किसको वोट देना है सीधे शब्दों में? मैम देखिए, हर जगह अलग अलग कैंडिडेट है। जब लोकसभा का इलेक्शन था तो समझो 10 सीटों पे 12 सीटों पे एक कैंडिडेट था। उस वक्त हम ये चूज कर सकते थे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग नेता खड़ा है जो आपके हक में हो सकता है, जिसके साथ आप मिल सकते हो, जो कल को आपका फोन अटेंड कर सकता है। आज कैंडिडेट, अब कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। तब प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करना था, देश के प्रधानमंत्री को बिठाना था, और वो इलेक्शन इसलिए थी कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। अब हमें वो नुमाइंदे चुनने हैं जो हमारे हक में खड़े हो सके, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का डेली वेजर खुद तय करे कि उसकी कौन बात कल आने वाले समय में उसकी बात कौन कर सकता है। वो तो एक लहर या मोदी लहर या पार्टी सिंबल, कमल का फूल, हाथ, ये सब नहीं देखना है। इस बार व्यक्ति विशेष देखना है कि कौन आपकी बात कर रहा है। बिल्कुल मैम, जो कल को हमारे काम आ सकता है। आज हम किसी को वोट दे दें, कल वो नजर ही ना आए, तो हम उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सांसद जो हमने बनाए जम्मू से भेज के, इस बार नजर आए वो दोबारा? मैम अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है उनकी। उनको लगा है कि 5,80,000 वोट जो हमारा कम हुआ है, तो शायद डांट भी पड़ी है इनको सेंटर से। स्पष्ट कहा हुआ है, वादे उतने ही करो जितने आप निभा सको, क्योंकि 8 को रिजल्ट आएगा और 14 को हमारी फिर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे आने वाली सरकार का स्वागत जो है पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन से होगा। यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर काम नहीं हुआ, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देवेंद्र राणा जी अपने वादों पे खरा उतरे। अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, मैं उनको 1 महीने का टाइम, मेरी तरफ से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। आप रेगुलाइजेशन लाइए, हम कंधे पे बिठा के, बेशक वो वजन बहुत है उनका, लेकिन फिर भी हम कंधे पे बिठा के उनको घुमाएंगे। और अगर उनको भी पता है, जानते वो भी हैं, उन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया है, हमें रेगुलाइजेशन से मतलब है। अगर वो 10 दिन के बजाय 1 महीने में भी लाएं, हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़ रहे हैं, और इतना जरूर कहूंगा कि राणा साहब आपने जो बयान दिया है बहुत बड़ा बयान दिया है, और अगर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये छोड़ने वाला नहीं है। 1 महीने के बाद हम ही रिजाइन मांगने आएंगे सबसे पहले, क्योंकि वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही जाएगा, शायद मेरा भी जाएगा। उसके बाद मैं ही पूछने आऊंगा। जरूर ये चीज ध्यान में रखें, रिजाइन लिखकर, रिजल्ट के साथ साथ रिजाइन लिखकर जेब में रख लेना, क्योंकि डेली वेजर के साथ वादा किया है, ये जान छोड़ने वाले नहीं है। ये आप जानते हो, मेरे 2014 में भी जब ये एनसी के कैंडिडेट थे, तब भी इनसे इसी मुद्दे पे बहस हुई थी, और अब होगी तो अब भी इसी मुद्दे पे बहस। जम्मू कश्मीर में चुनावी रण की शुरुआत हो गई है और कमान अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। आज एक भव्य रैली का आयोजन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, और लगातार इसमें यह कहा जाएगा कि देखिए भाजपा ही सबसे बड़ा विकल्प है और भाजपा पर वोटों की बरसात आम जनता को करनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सालों से बहुत ज्यादा गरमा रहा है और लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी रोटी की थाली के साथ जुड़ा हुआ है, और उस मुद्दे को आगे लेकर जाने वाले रवि हंस जी मेरे साथ है। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की। एक बड़ा सवाल सबके जहन में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ये सवाल जो है आगे बढ़ रहा है कि आखिरकार डेली वेजर्स किसका साथ देंगे। रवि जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आ चुके हैं, पहले तो आपने आह्वान किया था कि देखिए हम लोकसभा में उतनी वोटों की बरसात तो होने नहीं देंगे जिसका अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब जो है विधानसभा में क्या रहने वाला? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरकारों तक गरीब जनता की आवाज पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और हमारा जम्मू का लोकल मीडिया जितना भी है, सबने भरपूर समर्थन जो है डेली वेजर के मुद्दे को दिया है। अब आज बात करते करते नेशनल मीडिया का भी जिक्र कर लें कि नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूं। पहला 29 जून 2022 को हमने एक रैली निकाली जब हमने पुल ब्लॉक किया था, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू का मेन पुल जो है 4.5 घंटे बंद रहा। और जहां से हमने रैली शुरुआत की थी, और उसके अपोजिट लगभग 50 फुट के दूर एक 20-25 लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसको पूरा नेशनल मीडिया ने कवर किया। और सेम टाइम पे रोड के एक तरफ हमारा प्रोटेस्ट था और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट था, लेकिन डेली वेजर के मुद्दे को नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। दूसरा 1 अगस्त 2022, सेम टाइम और सेम प्रोटेस्ट
20 लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल मीडिया कवर करता रहा, लेकिन डेली वेजर का 5000 की संख्या में रैली थी, उसको नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेली वेजर का मुद्दा जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच पाया। और नेशनल मीडिया को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आज चौथे स्तंभ की क्रेडिबिलिटी जो है वो कुछ चैनलों की वजह से दांव पे लगी हुई है, उनको इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जैसे हमने लोकसभा में आह्वान किया था कि सत्ताधारी पार्टी का हम विरोध करेंगे, और हमने ये करके दिखाया भी है। सत्ताधारी पार्टी को 5,80,000 वोटों का लॉस भी हुआ था। तो आज उस वक्त भी कुछ डेली वेजरों ने हमारा साथ नहीं दिया, जिनकी वजह से शायद जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। अगर उस वक्त हमारा डेली वेजर ने प्रॉपर हमारा साथ दिया होता तो आज हालात बिल्कुल बदल चुके होते, आज डेली वेजर रेगुलराइज भी हो चुका होता, और आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं, आज हम उस दोराहे पे खड़े नहीं होते। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि ना वो एक कहावत है कि सांप के मुंह में छिपकली, ना वो निगल सकता है ना वो थूक सकता है। तो आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आज अगर हम इनका विरोध भी करते हैं तो कल हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आज आपने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से सारी पावर्स जो है वो एलजी साहब को दे दी गई, और एलजी जो है वो सत्ताधारी पार्टी के बिठाए हुए हैं, और जिन्होंने अपनी पार्टी को भी क्रेडिट नहीं लेने दिया डेली वेजर को रेगुलाइजेशन का, तो वो कल दूसरी पार्टी को क्रेडिट दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे फार्मर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इस चीज को मीडिया में भी बोला है कि एक सीएम की पावर सिर्फ इतनी होगी कि वो एलजी से अप्रूवल के बिना एक पीएन की भी ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकता। तो अब डेली वेजर का भविष्य जो है वो आज केंद्र सरकार के हाथों में ही है। भविष्य में क्या होगा, मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो नजर नहीं आती कि डेली वेजर के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला जो आने की उम्मीद हो। जैसे आपने देखा होगा, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जम्मू में आए, उन्होंने मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया, तो डेली वेजर का जहां जिक्र आया तो हमने भी एक बहुत प्रयास किए थे। मैंने कई लोगों के शायद मुझे पैर भी पकड़ने पड़े एज ए भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी होने के नाते। हमारे जो बी सुरेंद्रन जी थे, हमारे जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे रिक्वेस्ट कर करके हमने एक मेमोरेंडम जो है अमित शाह तक पहुंचाया था, और उन्होंने उसका जिक्र भी वहां पे किया था कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आकर अनाउंस करेंगे कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, और बीजेपी के एजेंडे में ये प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि 18वें नंबर पे डेली वेजर का जिक्र होता है, और वहां भी उनको रेगुलराइज करने की बात नहीं की गई। वहां पे उनको कहा गया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई है, इनके मसलों को हम इनका समाधान करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। तो उससे मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी राहत जो है वो डेली वेजर को मिलने वाली नहीं है। और डेली वेजर को अगर अपना हक लेना है, तो मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर डेली वेजर आज भी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपना मेन फोकस जो है वो रेगुलाइजेशन पे कर ले, तो मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कमियां क्या है कि हमें पॉलिटिशियन बेवकूफ बनाते हैं और हम लोग बन जाते हैं। आपने देखा इलेक्शन का दौर चल रहा है, और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं टर्मिनेट भी हुए हैं, जिनकी लगभग 10-12 डेली वेजर हमारे टर्मिनेट हो चुके हैं, जो अलग अलग लोगों की कंपेनिंग में थे। भाई आपको क्या लेना देना है किसी की कंपेनिंग से? जितनी भी पार्टियां में सत्ता में रही, किसी ने भी डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया। और आज भी हमने पार्टियों को खुला कह रखा है कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो सत्ता में रहा है और हमारे मुद्दे पे खामोश रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमने ही इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाया। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी हमने स्पष्ट कहा हुआ है, वादे उतने ही करो जितने आप निभा सको, क्योंकि 8 को रिजल्ट आएगा और 14 को हमारी फिर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे आने वाली सरकार का स्वागत जो है पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन से होगा। यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर काम नहीं हुआ, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा देवेंद्र राणा जी अपने वादों पे खरा उतरें। अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, मैं उनको 1 महीने का टाइम मेरी तरफ से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। आप रेगुलाइजेशन लाइए, हम कंधे पे बिठा के, बेशक वो वजन बहुत है उनका, लेकिन फिर भी हम कंधे पे बिठा के उनको घुमाएंगे। और अगर उनको भी पता है, जानते वो भी हैं, उन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया है, हमें रेगुलाइजेशन से मतलब है, अगर वो
10 दिन के बजाय 1 महीने में भी लाएं, हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़ रहे हैं, और इतना जरूर कहूंगा कि राणा साहब आपने जो बयान दिया है बहुत बड़ा बयान दिया है।